आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और अभी इसलिए चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना 2022 के, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और जो हमारा भारत देश है ना प्यारा, इसका नाम ऊंचा किया। ये आपके कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह के खिलाड़ियों के बारे में या इस तरह का चर्चित कोई व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपके पास। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ आप लोगों को एक शहर देखने को मिलेगा, बर्मिंघम। यहीं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि 1930 से पहली बार हुए थे, 1930 में, और हर 4 साल में एक बार आप देखते होते हैं। 2010 में हमारे देश में भी हो चुके हैं, भारत में भी हो चुके हैं। और जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं ना, उन्हीं के आप देखिए खिलाड़ी या एथलीट भाग लेते हैं इसमें। तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। कुछ और पिक्चर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सेना में है यानी कि आर्मी में है और एक एथलीट भी है। इनका संबंध आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा से है। और अधिकतर खिलाड़ी आप देखते हैं, एथलीट देखते हैं, बहुत सारे हरियाणा से ही निकलते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और आपका 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग अमित पंघाल के बारे में बात करें तो अमित पंघाल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 को रोहतक के मयाना गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। और इनके पिता विजेंद्र सिंह किसान हैं और माता उषा देवी गृहिणी है यानी कि हाउस वाइफ हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, अधिकतर जो आपके खिलाड़ी निकल रहे हैं इस तरह के, वो उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो बड़ा निम्न स्तरीय परिवार, मध्य स्तरीय परिवार से निकले हुए हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए भी मोटिवेशनल स्टोरी हो सकते हैं, मोटिवेशनल हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं इनसे। इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम अजय है और ये भारतीय सेना में काम करते हैं। और रोहतक में स्थित सर छोटू राम बॉक्सिंग अकेडमी से इन्होंने, आप देखिए, और इनके भाई ने यहाँ से बॉक्सिंग सीखी है, यानी कि एक तरह से बॉक्सिंग की पढ़ाई की हुई है। अमित पंघाल की अगर हम लोग सफ़र की बात करें ना, तो अमित ने अपने करियर की शुरुआत 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने से की थी और गोल्ड मेडल तक जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 49 किलोग्राम भार वर्ग के ओलंपिक कार्यक्रम से हटने के बाद 52 किलोग्राम भार में खेलने का फैसला किया। और 2019 में रूस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। और भारतीय मुक्केबाजी में अमित के ऊपर चढ़ने का ग्राफ शानदार रहा है। अमित पंघाल भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर भी तैनात हैं। और इनकी उपलब्धियां अगर आप लोग देखें ना, तो 2009 में इन्होंने भारतीय सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2010 में इन्होंने भारतीय जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। 2011 में भारतीय जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2012 में भारतीय युवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहे थे। 2016 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2017 में स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2017 में आप देखेंगे ASBC एशियाई परिसंघ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2017 में ग्रांड फिक्स कुश्ती नाल लाबेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2018 में इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और 2018 में आप देखेंगे 69वां स्टेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने, आप देखिए, सिल्वर मेडल जीता था। 2018 में केमिस्ट्री कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में ही एशियाई खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2019 में आप देखेंगे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर हासिल किया था। क्या? सिल्वर हासिल किया था। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था।
अगर आपके देखिए जो आपके ओलंपिक हुए थे ना उनके बारे में बात करें तो मार्च 2020 में एशिया ओशिनिया ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफाइड के क्वार्टर फाइनल में कार्लो पैलम को 4-1 से हराकर अमित पंघाल ने आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया था। 2020 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक होने थे ना जापान के शहर टोक्यो में, वो 2021 में आपने देखे थे हुए थे। लेकिन ओलंपिक में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघाल को टोक्यो ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में राउंड में कोलंबियाई मुक्केबाजी मार्टिनेज के हाथों से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। तो ये कहानी है अमित पंघाल की और मुझे लगता है कि अच्छे खिलाड़ी हैं। और भी जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट बचे हुए हैं ना उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे किसी और के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग उसका भी नाम नीचे लिख सकते हैं। वैसे आप देखिए देश दुनिया में जो भी चर्चा में रहता है हम लोग उसके बारे में जानते रहते हैं।